everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your June month 2022. जून के महीने में अभी आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है, what is coming towards you, what is happening in your career, in your personal life, whatever information the spirit wants to give you. I'm just going to be telling you that. I'm just a mediator here, so I'm just going to tell you what the spirit wants you to know through tarot. So let's just get started with the reading. Hello and welcome to this setting. So ये जो रीडिंग है ये आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है. तो जो ये ज़ोडिएक साइंस है, मतलब ये जो साइंस है एरीज टू पाइसेस, आप ये रीडिंग्स जो है, ये मंथली रीडिंग्स अपने सन साइन से भी देख सकते हो, अपने मून साइन से भी देख सकते हो, अपने राइजिंग साइन से भी देख सकते हो. हर साइन जो है, चाहे वो सन साइन है, मून साइन है, राइजिंग साइन है, उसका अपना एक महत्व है, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है. जो आपका लग्ना साइन यानी जो राइजिंग या असेंडेंट होता है, लग्ना कह लो, राइजिंग कह लो या फिर असेंडेंट कह लो, एक ही बात है. वो जो साइन होता है वो एक तरह से आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है. लाइक एज यू वर बीइंग बॉर्न, उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा साइन राइज कर रहा था स्काई में, वो आपका राइजिंग साइन बन गया, वो आपका असेंडेंट बन गया, वो आपका लगना बन गया. जो चीज़ आपके लग जाए, चिपक जाए, वो जो है उसको कहते हैं तो लग ही गई, चिपक ही गई, उतर ही नहीं रही है. तो सेम गोज इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल. जब आप पैदा होते हो उस टाइम पर आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट आपके लग जाता है, आपके चिपक जाता है, जिसको हम लगना, असेंडेंट या फिर आपका राइजिंग साइन भी कह देते हैं. और उसी तरह राइजिंग नक्षत्र भी है. अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर बॉर्न इन एरीज, लाइक आपका जो लगना है, आपका जो असेंडेंट है वो एरीज साइन का है, तो एरीज की जो शुरू की डिग्रीज है, लेट्स से यू आर बॉर्न एज एरीज लग्ना और एरीज का 2 डिग्रीज, तो ये अश्विनी नक्षत्र है, पाधा 1 ऑफ अश्विनी नक्षत्र. सो उसी तरह सन साइन भी है, मून साइन भी है. सन साइन जो है वो भी इंपॉर्टेंट साइन होता है क्योंकि सन हमारी आत्मा को शो करता है. सन इज द नेचुरल आत्मा कारका विच रिप्रेजेंट्स यू. इट रिप्रेजेंट्स योर सोल्स पाथ एज वेल. ऑलराइट, तो सन साइन का भी अपना इंपॉर्टेंस है. उसी तरह मून साइन है. मून जो है स्पेसिफिकली भारत में, इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ये जन्म तारा भी कहते हैं हम इसको. तो जो मून साइन है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है. अगर सन फादर है तो मून मदर है. सन मदर और फादर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, राइट. वो पेरेंटिंग करते हैं, मिलके उस बच्चे की परवरिश करते हैं. तो हम एक तरह से अपने पेरेंट्स, जैसे आपके फादर है, जैसे आपकी मदर है, कुछ कुछ क्वालिटीज़ वो आप में होंगी. तो यानी सन और मून दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मून हमारे मन, हमारे स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है. हमारे अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उसका कारण भी मून है और मून की साइकिल है. सिर्फ मून साइकिल से हम किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते. ये तो बिल्कुल ही हवा में तीर मारने वाली बात होगी. ऐसा नहीं होता है. एस्ट्रोलॉजी या प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स. वो आपके सन साइन पर बेस्ड होती है, वो आपके मून साइन पर बेस्ड होती है, वो आपके लगना पर बेस्ड होती है. क्योंकि लगना जो है, असेंडेंट है या राइजिंग है, वो आपकी लाइफ का पूरा एक ब्लूप्रिंट है. उसके बाहर लाइफ नहीं जाएगी, उस ब्लूप्रिंट के बाहर लाइफ नहीं जाएगी. तो वो इम्पॉर्टेंट है. तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइन आप सन साइन से देखना चाहते हो रीडिंग, या मून साइन से देखना चाहते हो, या राइजिंग साइन से देखना चाहते हो. ये आप पर डिपेंड करता है. आप किस पर जो हो अपना ट्रस्ट दिखाते हो, आपको कौन सा जो है सही रेजोनेट होता है, आप कौन सा चूज करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है तीनों ही इम्पॉर्टेंट. आप ये रीडिंग्स जो है, मंथली रीडिंग या वीकली हॉरोस्कोप्स जो हो, अपने तीनों साइन से भी देख सकते हो या एक साइन से भी देख सकते हो. आप पर डिपेंड करता है. तो अब जो आप यहाँ पर रीडिंग्स देखोगे वो ज़ोडिएक साइंस पे, अब वो जो है आप सन साइन से भी देख सकते हो, मून साइन से भी देख सकते हो, राइजिंग से भी देख सकते हो. और यस, इट्स अप टू यू. मैं पर्सनली मून साइन कहती हूँ क्योंकि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और जो मून है वो इंटुइटिव भी है. और ये जो टेरो रीडिंग्स होती है वो इंटुइटिव होती है नेचर में. सन साइन से भी देख सकते हो. सन हमारे सोल के पाथ को रिप्रेजेंट करता है. तो अगेन, अगर आप अपना सोल का पाथ देखना चाहते हो तो सन साइन से एक रीडिंग देख सकते हो. अगर आप अपने मन को लेकर कोई कन्फ्यूजन में हो, कोई अपने इंटुइशन से देना चाहते हो कोई आंसर, तो अपने मून साइन का वो जो साइन है उसकी रीडिंग आप देख सकते हो, सुन सकते हो.
ओवरऑल लाइफ की अगर हम बात करें तो आप अपने लग्ना से, आप अपने लग्ना साइन से, अपने असेंडेंट साइन से रीडिंग्स देख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। सो बोथ आर आई मीन तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे। ऑलराइट, हेलो जेमिनी, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो जून का महीना है वो कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल क्या चीज़ें हो रही है जून के महीने में जेमिनी आपके लिए। लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। All right, I see 3 of cups, celebration, some sort of celebration, and then I see the 4 of pentacles. All right, clarity के लिए भी हम ले लेते हैं कार्ड यहाँ पर। 3 of cups, clarity spirit, clarity, 3 of cups. Okay, I see the 10 of pentacles. ओके, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ गेट टुगेदर यहाँ पर नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेनिकल्स शोज़ अ फैमिली, शोज़ सोसाइटी इवन। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो सकता है या फैमिली की वजह से कुछ सेलिब्रेशन हो रही है। आप अपने क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज कजन्स के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। सो सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज़ डेफिनेटली कमिंग इन द मंथ ऑफ जून। वो भी फैमिली की वजह से, कुछ फैमिली की अचीवमेंट या बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, सम एनिवर्सरी, बट सम सॉर्ट ऑफ मतलब कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए जेमिनी इन द मंथ ऑफ जून। जब बात आती है आपके करियर की तो 4 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर आया हुआ है। कहीं ना कहीं पोजेसिवनेस है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो किन्हीं प्रोजेक्ट्स को, किन्हीं चीज़ों को, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आपने कस कर पकड़ा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई तो चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी कस कर पकड़ी हुई हैं, आप उन्हें लेट गो नहीं करना चाहते हो। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ देयर। लेट मी जस्ट गेट सम मोर क्लैरिटी अबाउट दिस कि किस चीज़ को आप लेट गो नहीं करना चाहते जेमिनी अपने करियर में, क्या है वो। ओके, आई सी 9 ऑफ पेनिकल्स। कहीं ना कहीं यू गाइज आर लाइक कि भाई मुझसे ये काम अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता है, मैं ही कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं आप परफेक्शनिस्ट यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो, परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करते हो, परफेक्शनिस्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई अगर मैंने पर्सन को लगा दिया इस काम के लिए, वो तो ये काम खराब ही कर देगा। तो कहीं ना कहीं वही एक ना ये लगा लो कि आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट आप ही सबसे अच्छा कर सकते हो, कोई और अच्छा नहीं कर सकता, तो आप ही उस काम में लगे हुए हो। अगर आप एजुकेशन में भी हो तो कहीं ना कहीं आप शायद टीचर नहीं चेंज करना चाहते, अपना मेंटोर नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है इससे बेटर मेंटोर मुझे कोई मिल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव नहीं चाहते हो अपने करियर में, बदलना नहीं चाहते हो अपने करियर में, थोड़े रिजिड यहाँ पर कुछ आइडियाज़ को लेकर नज़र आ रहे हो। हाथ में आपने खुद काम पकड़ा हुआ है, आप किसी और की मदद नहीं लेना चाहते हो। और इवन लाइक आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर इन एजुकेशन, तो आप एजुकेशन में शायद जिस पर्सन के पास पढ़ने जाते हो, ट्यूशन के लिए जाते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो, बट आप अगेन वो ट्यूटर चेंज नहीं करना चाहते। आप कहते हो नहीं मैं ट्यूटर नहीं चेंज करूँगा, या फिर अगर मैं ट्यूटर चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को नेक्स्ट ट्यूटर के पास नहीं जाना है क्योंकि मैं अपने आप पढ़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी नज़र आ रही है। और येस, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग, दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग। आप बदलना नहीं चाहते, आप रिजिड यहाँ पर हुए हो, हर काम खुद करना है आपको। और यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड ये गाइडेंस देता है कि काम खुद करो, वो बेटर रहेगा। और जब आप काम खुद करते हो, हर चीज़ खुद करते हो, शायद पेन लेकर करो, शायद आपको स्ट्रेस हो उसकी वजह से, पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा अगर आप वो काम खुद करते हो। खुद आप परफेक्शन के साथ कर सकते हो। अगर आप दूसरे पर्सन से वो काम कराना चाहो, शायद आप उदास हो जाए, आपको स्ट्रेस और भी ज़्यादा हो जाए क्योंकि वो काम शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं हो। ये सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जून जेमिनी। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ गाइडेंस यहाँ स्पिरिट से, एक्स्ट्रा मैसेजेस। ऑल राइट, आई सी ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन चीज़ें आप कट करके निकल रहे हो या फिर एक एग्जिट सा हो रहा है यहाँ पर। एंड आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ जून। एंड लेट मी जस्ट गेट मोर क्लैरिटी। यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ रही है आपके लिए जेमिनी।
ब्रेक थ्रू किस चीज़ का है? ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, सो आई सी डेथ हियर। कुछ चीज़ें ज़रूर एंड कर रही है आपकी लाइफ में जेमिनाई, कुछ चीज़ें हैं जो एंडिंग की तरफ जा रही है, बट एक न्यू स्टार्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बिलीफ सिस्टम भी बदल रहे हैं। जिन चीज़ों पर आप रिजिड थे, अब शायद उन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा रिजिड नहीं हो, थोड़ा सा बदलाव ले लो। बट द गाइडेंस इसकी, अगर आपको लगता है कि ये काम मुझसे कोई बेटर नहीं कर सकता है तो काम आप खुद ही करो। बट कुछ बिलीफ सिस्टम्स आपके ज़रूर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं इस डेथ कार्ड के साथ। डेथ कार्ड इज़ लाइक ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। सच में किसी की डेथ नहीं हो रही है यहाँ पर, इट जस्ट द गाइडेंस और इशारा करा गया है कि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, स्पेसिफिकली करियर में। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, क्लोज फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। करियर वाइज जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप, अगर आपको लगता है कि मुझसे बेटर कोई ये वाला काम नहीं कर सकता है तो ये आप ही को करना चाहिए। बट कुछ चीज़ों में आपको बदलाव भी लेकर आना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए अपने बिलीफ सिस्टम्स में। बिलीफ सिस्टम जो है उस चीज़ को कुछ बदलो, इसकी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। स्टक यहाँ पर थोड़े से नज़र आ रहे हो, बैठे हुए हो, मूवमेंट में नहीं हो, किन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाएगा। थोड़े नेगेटिविटी ज़्यादा है, बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मुझे ट्यूटर बदलना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो और इससे पर मुझे इससे बेटर शायद ट्यूटर मिले ही ना, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको इससे बेटर ट्यूटर मिल सकता है, बस आप ही मूवमेंट के लिए रेडी नहीं हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं हो। माना हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मानते हैं, बट शायद वो तरीका आपको अच्छा बैठ जाए, आपको बहुत अच्छे समझ आने लगे और भी ज़्यादा, तो इसकी यहाँ पर इंडिकेशन है। बट कुछ काम जो आपको लगता है कि आप ही बेटर कर सकते हो, वो सच में आप ही बेटर कर सकते हो, वो चीज़ें आपको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है। All right, so this is the information coming for you, Gemini, for this June 2022 month. And yes, do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, how it resonates with your future plans for the month of June. And yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And yes, that was it. और जल्दी ही ये वाले जो ब्रेसलेट्स हैं ये आएंगे मेरी वेबसाइट पर, तब आप देखना। और ये जो गोल्डन जो है बीड्स हैं, ये हेमेटाइड है, अगेन ये ख़राब नहीं होते पानी से भी, बिकॉज सम ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी, नहीं ये पानी से ख़राब नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई कर लिया है पानी में भी। और एक ये प्रेशस स्टोन्स होते हैं, सेमी प्रेशस स्टोन्स होते हैं, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ बीड्स, क्रिस्टल्स हियर। क्राइसोगोला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। दिस इज़ सनस्टोन, दिस इज़ इंडियन अगेट, ब्लू एवेंचुरीन, दिस इज़ ग्रीन जेड। सो इससे भी ज़्यादा वेराइटी आपको जो है मेरी वेबसाइट पर जल्दी ही मिलेगी। जस्ट हैव सम मोर पेशेंस। मैं भी पेशेंस के साथ चल रही हूँ, आप भी पेशेंस के साथ चलो। जल्दी ही ये जो है बीड्स आपको दिखेंगे वेबसाइट पर, आप तब ले सकते हो। अगेन लिमिटेड स्टॉक्स, क्योंकि दीज आर हैंडमेड, ये मैंने बनाए हैं तो स्टॉक्स कम ही होंगे, बट जल्दी जल्दी मैं और डालती भी रहूँगी, डोंट वरी। Okay, so yes, just wanted to give you this information, and that was it. This was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.